मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी कंपनीज क्रैक कर पाऊंगा। इतनी कंपनीज क्रैक कर पाओगे? Because ओके। I actually cracked 5 companies from Golgottias University. MCQs थे, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन भी था और एप्टीट्यूड सेक्शन भी था। तो मेरे को ये लगा था मेरा क्लियर हो जाएगा वो वाला मतलब वो राउंड, लेकिन जब रात में ही रिजल्ट आ गया था उसके तो मेरा नहीं हुआ। वहाँ पे ऐसा था कि लाइक प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी टॉक्सिक बिल्कुल नहीं है कि आपको करना ही है नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं करने में, कोई भी टास्क वगैरह है ऐसा नहीं है कि आपको करना है। उन्होंने बोला कि आपने कौन सा लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है अभी लीड कोड पे, तो आप बता सकते हैं मुझे? याद था? मैंने बोला सर कितने टाइम पहले लीड कोड खोला था? लीड कोड मैंने याद नहीं है मैंने कब खोला था। Hi everyone, today we have Rashid on our podcast जो कि बहुत लेट है बट बहुत मज़ा आया। बहुत ही छोटा सा इंटरेक्शन हुआ राशिद के साथ मेरा। राशिद ने 9 LPA गलगोटिया से क्रॉस करा है। इससे पहले वी हैड फियांशु विद अस एंड राशिद शायद बहुत सारे लोगों ने 9 LPA सेम कंपनी में गलगोटिया से अचीव करा है। 7 पीपल ने एंड सबकी प्लेसमेंट गुड़गांव में लगी है। अभी हम बात कर रहे थे फियांशु से कि होटल का क्या था, क्या बताओ कॉन्टेक्स्ट दो थोड़ा सा ना, तो पीपल लाइक कि क्या क्या मिल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो दिल्ली NCR के बाहर रहते हैं। लाइक कुछ जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए हैं उस कंपनी में तो वो अलग अलग लोकेशन से हैं। लाइक कोई साउथ से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है। तो सारे लोगों को एक ही जगह पे ही उन्होंने बुलाया है गुड़गांव। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग देंगे 1 साल का पूरा, ये अप्रेंटिसशिप है, उसके बाद ही फुल टाइम होगा। फुल टाइम है लेकिन अप्रेंटिसशिप जो पीरियड है वो प्रोबेशन पीरियड है। तो उसमें इन्होंने 10 दिन के लिए हमें होटल एलोकेट कर रखा है। तो वो 10 दिन किस लिए कर रखा है? कौन से होटल में? लीला नॉट लीला, गुड़गांव में लीला। वो बहुत बड़ा होटल है, उसमें इतना बड़ा नहीं है। लाइक मेरे को ध्यान नहीं है अभी क्योंकि उन्होंने डिटेल्स भेजी नहीं है। तो वो होटल जो है बहुत अच्छा होटल होगा और वो 10 दिन के लिए प्रोवाइड होगा और 10 दिनों के अंदर ही उन लोगों को और हम लोगों को रूम अपना देखना पड़ेगा लाइक रहने के लिए। बहुत ही अच्छी चीज है ना कंपनी की। एंड दे आल्सो प्रोवाइडेड लंच। आप बताओ आपके क्या प्रेफरेंसेस थे कि मतलब कैसी कंपनी चाहिए थी? कुछ सोच के आए थे गलगोटियाज में फर्स्ट ईयर में राशिद? थोड़ा सा इंट्रो दो अपना, ठीक है? इस बारी मैं ना इंट्रो वगैरह लेता नहीं एंड मैं ना थोड़ा कैजुअल रखता हूँ, थोड़ा एक डिस्कशन टाइप रखता हूँ। स्टार्ट करूँ फिर से? नहीं स्टार्टेड है पॉडकास्ट। थोड़ा इंट्रो दो, लाइक हु इज राशिद? आई डोंट नो हु इज राशिद। सो if I'm talk about me, like Rashid is a perfect man. So मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी कंपनीज क्रैक कर पाऊंगा। इतनी कंपनीज क्रैक कर पाओगे? Because I actually cracked 5 companies from Golgottias University. 5 कंपनीज आपने क्रैक कर ली गलगोटिया। लास्ट वन इज अ फिडेलिटी with 9 LPA। 9 LPA लास्ट वाली। कैसी क्या स्किल सेट्स हैं यार आप में? मतलब स्किल सेट कुछ नहीं है, बस जो भी आता गया पढ़ते गए उसको। जो पहली कंपनी पहले इस कंपनी जितनी कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हुआ है उससे पहले मैंने बहुत रिजेक्शन पाया है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे गलगोटिया की तरफ से, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मैंने अगर एग्ज़ाम दिया कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया मेरा, मतलब फर्स्ट राउंड लाइक एप्टीट्यूड राउंड। फिर मैंने कभी थोड़ा आगे बढ़ा, कभी कोडिंग क्लियर नहीं हो पाया, फिर कोडिंग क्लियर हुआ तो फिर पहला राउंड जो इंटरव्यू का राउंड होता है वो क्लियर नहीं हो पाया। फिर एट द एंड जाके जब मेरे को रिजेक्शन मिले मैंने क्रोई में दिया था, क्रोई में मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया था वो इंटरव्यू राउंड, एंड सेकंड में मैं निकाल दिया गया था। सक्सेस के पीछे बहुत सारे रिजेक्शन ओके। चलो सारी रिजेक्शंस की डिटेल में बात करेंगे आज पॉडकास्ट में। वेल स्टार्टिंग बताओ कि बोर्न बॉट अप। तो एक्चुअली मेरा बोर्न एंड बॉट अप रामपुर में हुआ है। तो जैसे बोलते हैं चाकू का शहर, रामपुरी चाकू बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ से आता हूँ। और जब मैं क्लास 10th मैंने करा था वहाँ से, तो मेरा ये सपना था कि मैं कोटा वगैरह जाऊँ, ठीक है। मेरे घर वालों का भी सपना था कि कोटा जाके जो है पढ़ाई करो। लेकिन कोटा में जब जाके हमने हालत देखे कि कोटा में भाई साहब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, अगर लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, अगर थोड़ा सा भी एक दिन का गैप हो जाए तो वो डिप्रेशन में चल जाता है क्योंकि वो समझता है कि मैं बहुत पीछे आ गया, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो फिर वो जाके हमने वहाँ जाके कंडीशन देखी तो फिर मेरा जो है हिम्मत टूट गया, मैं नहीं जाऊँगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने 11th वहीं से किया, 12th वहीं से किया अपने घर से। हाँ अपने ही, मतलब then you landed into Golgottia। हाँ उसके बाद मैंने जेई की तैयारी की थी, लेकिन जेई की तैयारी मैंने की, लेकिन मैंने उसके बाद राशिद फर्स्ट ईयर में जब आप आए थे तो क्या सोच के आए थे? जब आपने गलगोटियाज में एंट्री ली थी तो कुछ बड़ा विजन था आपका कि आप क्रैक करोगे कुछ? हाँ मेरा बड़ा विजन ये था कि मुझे एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होना है। अगर नहीं हो पाया तो ऐसा कोई घर से वो नहीं है कि प्रेशर नहीं है कि भाई तुम्हें जॉब करनी है।
मेरे घर वालों का सीधा सीन था, अगर तुम ट्राई करना अपना बेस्ट देना 100%, अगर तुमने 100% दिया और तुम किसी भी कंपनी में क्रैक नहीं कर पाए तो हम जो है परेशान नहीं होंगे, आप जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं, लाइक MBA या M.Tech वगैरह जो भी आप करना चाहें। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर में, मेरे और सबसे लाडले हो? हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ और मैं सबसे, मेरे जो है 3 बड़े भाई हैं और तीनों बड़े भाई जो है, जिसमें से एक बड़े भाई जो है मेरे जॉब करते हैं, वो ONGC में। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी अगर आप जो है जॉब क्रैक नहीं कर पाए तो आप जो है गेट की तैयारी करना। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। गेट की तैयारी भी की थी मैंने, गेट भी किया दिया था। बाकी दोनों भैया क्या कर रहे हैं? भाई एक सबसे बड़े वाले भाई ने मास्टर किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, एंड उनके सेकंड वाले ने IIT बॉम्बे से M.Tech किया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में उन्होंने PhD किया आइजर भोपाल से, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। राशिद ने कलकोटिया से 9 LPA क्रॉस करा है, क्रॉस करा विद 5 कंपनीज, लाइक विद 5 कंपनीज का ऑफर एंड लेटर, टॉप कंपनीज, टॉप 5। ठीक है, HCL, Cognizant, हरमन इंटरनेशनल। सो दीज आर राशिद ने 5 ऑफर लेटर क्रॉस करे है कलकोटिया से। क्या क्या कंपनी का नाम है? द फर्स्ट वन इज Qualtech एंड द सेकंड वन HCL, HCL Tech, and the third one is Cognizant, and the fourth one is Harman International, और अब which is a Samsung company। अब 9 लाख में आप And प्लेस्ड 10 हो गए last one हो। is तो a कैसा फील कर रहे हैं घर वाले और भैया वगैरह? घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो ये मानते हैं कि मुझ पर भरोसा है कि जो भी काम करेगा अच्छा काम करेगा। अगर कभी भी कोई भी डाउनफॉल आता है तो ऊपर वाले भी बिलीव है कि सही हो जाएगा एट द एंड जाके, जब तुम अपना 100% दोगे। आप बहुत ऑब्सेस्ड हो अपने आप से, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट इसलिए, कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, कॉन्फिडेंट है हूँ लेकिन, और शायद ऑब्सेस्ड भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने रिजेक्शन बहुत पाए ना। अच्छा। क्योंकि रिजेक्शन जब पाता है इंसान तो कॉन्फिडेंट होता है। कभी तो डाउनफॉल आएगा और कभी नहीं आता है। फिर मेरा डाउनफॉल आया था शुरू में, जब मेरे को याद है, मेरा जब इन्फोसिस का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने प्रिपेयर करा था, ठीक है। इन्फोसिस का एग्ज़ाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ था, ठीक है। तो फिर उसमें ऐसा था कि उसमें MCQs थे, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन भी था और एप्टीट्यूड सेक्शन भी था। तो मेरे को ये लगा था मेरा क्लियर हो जाएगा वो वाला, मतलब वो राउंड। लेकिन जब रात में ही रिजल्ट आ गया था उसके, तो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर आई फील लाइक ये क्या हो गया, मतलब मैंने इतनी तैयारी करी थी और मेरा हो नहीं पाया। मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम नाराज़ हो गया था कि हो क्यों नहीं पाया जब मैंने इतनी प्रिपरेशन की है। फिर एट द एंड जाके मैंने फिर से प्रिपेयर करी, क्योंकि गलगोटिया ने हमें एक प्रोवाइड कराया था GFG का, जो आपने, मतलब मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे थे आपके, उसमें लोगों ने भी। अरे भाई ऑनेस्टली यार राशिद, GFG के बारे में, मतलब गलगोटिया ने जो GFG का, हाँ, गलगोटिया ने जो GFG के साथ कोलैबोरेट कराया, हर एल्यूमनाई, हर बंदा आकर कह रहा है कि यार भैया वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, आप बताओ वन ऑफ द बेस्ट क्यों है? क्योंकि वो गलगोटिया ने जो कोलैबोरेशन किया था GFG के साथ में, तो GFG के मेंटर आए थे, उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। एंड मैं ये कहता हूँ कि वो वन ऑफ द बेस्ट मेंटर थे, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया है बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया है। उन्होंने हर कंडीशन जो है रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। और मुझे याद है कि जब हमने अच्छा, ये जो GFG आया था तो इसमें पहले सिलेक्शन किया था बच्चों का। हाँ जी, कि इन्होंने जो है 4 सेक्शंस डिवाइड करे थे। पहले इन्होंने एग्जाम रखा। अब जिस बच्चे ने वो एग्जाम क्लियर करा था, जिसमें 3 क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन, 3 कोडिंग क्वेश्चन में तो आपको 2 कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने एटलीस्ट 2 किए थे, 3rd भी नहीं हो पाया था मेरे से, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो टोटल 280 बच्चे थे जिनका 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था जिन लोगों को। एंड 4 सेक्शन में जितने भी बच्चे थे उनको जो है 4 मेंटर एलोकेट थे, लाइक 2 टीचर एंड 2 प्रॉब्लम सॉल्वर और लाइक हेल्प के लिए, अगर बच्चों को कोई डाउट हो रहा है। तो दोनों मेंटर एकदम बहुत अच्छे थे। मैं बात करना चाहूँगा करण सर की, आई थिंक करण नाम था उनका, हाँ, GFG से। तो उन्होंने शायद GFG छोड़ दिए, वो उसमें है सीमेंस में उन्होंने जॉब कर रही। तो वन ऑफ द बेस्ट, उन्होंने इतना अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया। और एक और थे हमारे नितिन कश्यप सर, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। वहाँ से समझने के बाद में जब वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद में मेरे को और भी डाउट था कि अभी थोड़ा बहुत रह गया करना कंप्लीट। फिर गलगोटिया ने प्रोवाइड करा हमें एक कोडिंग की क्लासेस सुबह में, मॉर्निंग में। तो सुबह में वो 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस होती थी, डेली होती थी। एंड उनको जो मेरे टीचर थे वो हर्षित सर थे, वो भी एकदम वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि गलगोटिया ने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा मेरे को सिस्टम। और पढ़ने के लिए, DSA पढ़ने के लिए, चाहे एप्टीट्यूड हो, एप्टीट्यूड की क्लास अलग होती थी, हर चीज़ की क्लासेस अलग होती थी। यार गलगोटिया का ये जो DSA प्रोग्राम को बढ़ाने वाली चीज़ है ना,
हर बंदा अगेन लाइक वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि माइट बी एवरीवन रियलाइज्ड कि प्लेसमेंट में आएगा डीए से ही, और हमारे करिकुलम में उसको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह ही डाल दिया, 3 घंटे का डाल दिया कि अगर किसी का मन नहीं है तो बैठोगे, देखोगे, एनवायरनमेंट वाइब फील आएगी तो कुछ ना कुछ कर दोगे। तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मेरे को एलुमनाइज ने वर्ड्स दिए थे, आपके जैसे टॉप ग्रेजुएट्स ने वर्ड दिए थे, जिनके 12, 15, 20 लाख के पैकेजेस लगे हुए हैं। क्योंकि इनसे अनुषा ने बताया था, अनुषा मेरी क्लास में, अनुषा आपकी क्लास में थी, तो शी टोल्ड मी कि यार जीएफजी का वन ऑफ द बेस्ट। आई बिलीव जब तक आप जब अभी हुई है ना ये 3 घंटे की क्लासेस चालू, उस टाइम पे नहीं थी ना 3rd ईयर में, जो मतलब ये डीएसए की 3 घंटे की कब से हुई है? जीएफजी वाली या जीएफजी के बाद में? डीएसए वाली जो भी डीएसए की 3 घंटे की आपको वो जीएफजी के बाद में हुई स्टार्ट हुई थी। राइट। जब तक अनुषा गॉट प्लेस्ड, तो वहां मैंने उससे इसकी बात नहीं करी थी शायद, अनुषा से अनुषा ने शायद वो अटेंड नहीं की होगी। हाँ, तो मतलब उनकी पहले प्लेसमेंट हो गई थी। राइट। आशुतोष एक है, वंशिका है, तो सब लोगों ने बहुत तारीफ करी थी सच में राशिद। क्या बताइए कहाँ थे हम कि आपके फर्स्ट ईयर में जब आपने एंट्री ली थी, और कैसे क्या सोच के आए थे? मैं सोच के तो आया था कि अच्छी प्लेसमेंट होगी मेरी, और क्योंकि मैंने जो सजेशन लिया था, क्योंकि मैंने कॉलेज में ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही गलगोटिया कॉलेज आ गया था, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया था ग्रेटर नोएडा एंड दिल्ली ऑल्सो। तो मुझे मेरे यहाँ के जो होम टाउन है, मेरे यहाँ से भी काफी लोग जो है यहाँ से पढ़ के गए हैं, जिनकी अच्छी प्लेसमेंट हुई है। तो मैंने उनसे जब सलाह ली, जब उनसे मैंने सजेशन एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वन ऑफ द बेस्ट अगर जाना है तो भाई गलगोटिया चल जाओ। गलगोटिया में जो मैं अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तब हम गलगोटिया कॉलेज आए। गलगोटिया कॉलेज में फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी। तो हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी आए, तो हमने डायरेक्ट आके जो है हम विजिट किया हमने, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उस टाइम, हमने विजिट किया, हमें सेटिस्फाई हो गया, तो हमने घर जाके, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, हमने ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया और फिर एडमिशन प्रोसेस हो गया। फिर मैं आया तो मैंने देखा यार ये कैंपस तो बहुत बड़ा है, काफ़ी लोग हैं, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है वहाँ पे। मैंने ये देखा नहीं है कि उसमें उस कॉलेज, वो कॉलेज ऐसा है गलगोटिया, सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा बच्चा वहीं मिलेगा, और सबसे ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी फैकल्टी, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज फर्स्ट ईयर में, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया था, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था वो लैंग्वेज से हुआ था, प्रोग्राम लैंग्वेज सी लैंग्वेज से। आपने करा था 11th 12th? नहीं, कुछ नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं था इसमें, लैंग्वेज में बहुत ही न्यू थी ये चीज़, बहुत ही न्यू थी। और मैं ये देख के हैरान था, भाई ये है क्या चीज़, भाई कहाँ यूज़ होगी ये। और जब मैं देखता था कि इतने लंबे लंबे प्रोग्राम, तो अगर क्योंकि फर्स्ट ईयर से बताया जा रहा है कि भाई इनको पढ़ो, यही एट द एंड जाके तुम्हें काम में आएंगे प्लेसमेंट के लिए। तब जब मैंने देखा वो कोड वगैरह, इतने लंबे लंबे कोड, यार कहाँ तक याद करते होंगे और कहाँ तक बताते होंगे। तो फिर जब मैं आगे बढ़ा, जब हमारी लाइफ चली उसमें फर्स्ट ईयर में, तब मेरे को समझ में आया है कि कोड लंबे हैं, अगर तुम्हें उसकी अप्रोच पता है तो तुम 5 मिनट में जो है कर दोगे उससे आराम से, अगर आपको अप्रोच पता है। अगर किसी भी क्वेश्चन की अप्रोच आपको ढंग से आती है, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, आप विद इन 10 मिनट्स आराम से उसको सॉल्व कर दोगे। फर्स्ट ईयर में पता चल गया ये चीज़? हाँ, फर्स्ट ईयर में मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे को ये इंट्रोड्यूस हुआ था भाई इतने लंबे कोड पढ़ेंगे कैसे। तो उन्होंने बताया कि ये लंबे कोड लग रहे हैं आपको, बहुत लेंथी लग रहे हैं, लेकिन आप जब इसको समझोगे कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तब आप समझ जाओगे, तब आप बहुत जल्दी लिख लोगे इस कोड। ठीक है राशिद, तो फर्स्ट ईयर में क्लब सोसाइटीज? हाँ, मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं हो नहीं पाया। मैं इंटरेस्ट किस में था, मतलब वाइब फील मजा किस में आता था? पढ़ाई से हटके मुझे मजा आता था सिंगिंग वगैरह में, और एक क्लब था क्रिकेट वगैरह का, वो उसमें मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। कहाँ रहते थे आप? यहाँ नॉलेज पार्क? मैं नॉलेज पार्क में नहीं, मैं गलगोटे के पास में रहता था। अच्छा, यूनिवर्सिटी के पास में, निम्बस वगैरह में? हाँ, पास में, उसमें निम्बस में नहीं, उसके पास में। ओके। और अकेले नहीं, हम जो होम टाउन से बच्चे आए थे, हम 3 बच्चे थे। अच्छा, तीनों साथ में रहते थे। तो कैसा फ्रेंड वाला एनवायरनमेंट कैसा रहता था? जब फियांशु बता रहा था कि फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जब भी हुआ। हाँ, फ्रेंड्स एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग मैं कहूँगा कि मेरे रुकने का मोटिव, क्योंकि मैं पहली बार ही घर से बाहर आया था, और मैं थोड़ा वो वाला बंदा जैसा हूँ कि नर्वस होता हूँ, और मुझे घर से बाहर रहा नहीं जाता है। अच्छा। तो वो फ्रेंड्स ही थे जिनके साथ रहा हूँ, उन्होंने हिम्मत दी है। अगर बाय द वे मैं कभी अकेला हो जाता था कि अब वो बंदे जो हैं मेरे साथ वाले लोग जो हैं वो घर चले गए, मैं अकेला हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगता था उनके, मतलब अकेले, कि यार कोई नहीं है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, वो हेल्प करते हैं, और पढ़ाई में भी हेल्प करते थे। हाँ, पढ़ाई में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे पढ़ाई में जो है बहुत हेल्प की है, मतलब मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे समझाया, और मैंने भी समझाया उन्हें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत हेल्पफुल हो आप।
हाँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं आराम से समझा दूंगा। मेरे को इतना वो नहीं है घमंड कि भाई कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार बता दे भाई, मैं नहीं बताऊंगा। मैं मुझसे जो पूछेगा भाई मैं बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी रिलेटेड बात हो, बोला। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कब से पढ़ना सीरियस वाला चालू करा? सीरियस वाला पढ़ना मैं आपको बताऊं, मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मैं फर्स्ट ईयर से इंटरेस्टेड था। तो मैंने डीएसए वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं की थी। मैंने डायरेक्ट जो मुझे अच्छा लगता था ना, कि मैंने यार देखा यार वेबसाइट कैसे काम करती है, तो मैंने वेबसाइट से स्टार्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट ने स्टार्ट कर दिया। मैंने फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। मैंने वेबसाइट बनाई, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाया और उससे होस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने जो है लिंक्डइन पे भी डोमेन लेके, डोमेन नहीं मतलब वो फ्री वाला वेब होस्ट से बोलते हैं, 000 वेब होस्ट एक वेबसाइट है, उससे जो है तुम्हारा फ्री में हो जाएगा। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो यार मैंने कहा यार डेवलपमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन जो टीचर्स हैं और फैकल्टी है वो तो बोल रही है कि डेवलपमेंट काम में आएगी, लेकिन डीएसए करना पड़ेगा। तो हमें थर्ड सेमेस्टर में ही डीएसए इंट्रोड्यूस कराया, तो उसमें मेरी जो है इंटरेस्ट बहुत अच्छा बढ़ा। मैंने डीएसए करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में मेरे को इतना समझ में नहीं आया। जब फोर्थ सेमेस्टर आया तो एक टीचर थे हमारे जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा वो हो जाता है एडीए जिसे बोलते हैं, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, वो इंट्रोड्यूस हो गया। तो उसमें एक टीचर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने सबसे अच्छा समझाया था। अगर उनकी क्लास में कोई बच्चा बैठ जाए तो वो ऐसा नहीं होगा बच्चा कि समझ नहीं पाए। अच्छा, गलगोटिया के टीचर थे, और शायद वो यहाँ से अभी हैं या नहीं है मुझे ध्यान नहीं है। वो गलगोटिया की टीचर से फैकल्टी बहुत अच्छा समझाते। क्या उनके एट्रीब्यूट्स थे राशिद, और क्या वो दूसरे टीचर्स से अलग करके पढ़ाते थे? वो पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस था। वो जो समझाते थे अच्छे से समझाते थे कि बच्चे को समझ में नहीं आया है, और अगर कोई भी बच्चा विदाउट कॉपी पेन बैठा है तो वहीं पे जाके चाटा पड़ेगा, भाई तू बैठा क्यों है, करने क्या है, अगर नहीं कुछ करना है तो बाहर जा क्लास की। मेरी क्लास में बैठना है तो पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो आप बाहर जा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंडेंस आपको मिल जाएगी। अच्छा, वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। हाँ। जिसको जो समझ में नहीं आया वो मुझसे खड़े होकर पूछ ले, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है पूछ सकता है, अगर बच्चा कोई भी डाउट है पूछ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस तरह के भाई एक बार पढ़ा दिया तो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। मतलब फैकल्टी ऐसी है, तुम जितनी बार पूछोगे बता देगी, नाराज नहीं होगी बिल्कुल यार। तो ये सीन है, ठीक है। तो ये क्वालिटी उनकी अच्छी थी, इस वजह से मुझे समझ में बहुत आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। मतलब फैकल्टीज वगैरह के टर्म्स में तो सारे ही बढ़िया रहते हैं। तो डेवलपमेंट वगैरह करनी चालू करी, और फिर उसके बाद अब डीएसए। फिर डीएसए फर्स्ट ईयर में मैंने डेवलपमेंट की, सेकंड ईयर में मैंने डीएसए कंप्लीट किया। डीएसए फुल कंप्लीट नहीं हो पाया, आधा से ज्यादा हो पाया, अप्रॉक्स क्यू तक हो पाया था। ठीक है, एंड मेरे को रिसोर्सेज बताओ कहाँ से पढ़ाई करी? पहले तो जो फैकल्टी ने पढ़ाया वो, उसके बाद में मैंने यूट्यूब चैनल्स मैंने फाइंड किए। कौन से? जैसे कि अब मैं ऐसा था कि मैं जो है पहले वेबसाइट सर्च करता था कि कौन से इंटरव्यूज प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उन इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से ही मैं वीडियोस देखता था। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि मैं एक ही की प्लेलिस्ट फॉलो करूं, जो मुझे समझ में आया मैं उस पर जाता हूं। अगर कोड बेदहरी समझ में आ रहा है तो मैं वो पढ़ूंगा, अगर मेरे को अपना कॉलेज का समझ में आ रहा है तो मुझे वो पढ़ूंगा। और भी है प्रेप कोडिंग वगैरह है, और एक है स्ट्राइवर, तो उनका समझ में आता था, जो मुझे समझ में आता था। सी में करते थे, सी प्लस प्लस में नहीं, जावा में स्ट्राइवर थोड़ी जाएगा, जावा में तो नहीं, वो जावा का कोड साथ में लिखता है। अच्छा, मेरे को लगता है स्ट्राइवर की शीट बहुत फेमस है, A to Z फील्ड, अगर उससे बंदा कर लेगा तो आराम से क्रैक हो जाएगा स्ट्राइवर की शीट ना। ओके, ठीक है। मैं ना अभी अपनी सिबलिंग सिस्टर को बता रहा हूँ, तो अभी शी जस्ट पास्ड हर 12th स्टैंडर्ड, अभी वो कॉलेज में जाएगी, तो मैंने उसको पूरा डीएसए करवा दिया पहले, पूरा डीएसए, क्योंकि मतलब कॉलेज से पहले ही पूरा डीएसए हो गया उसका ऑलमोस्ट। मतलब कि तो अभी आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पार्ट। डेवलपमेंट ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो डेवलपमेंट में फ्रंट एंड कराऊं, मतलब डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट बोलूं उसको करने के लिए, या फिर उसको कहूं एंड्रॉइड या iOS कर ले। तो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट, क्योंकि यार आई हैव गॉट कनेक्शंस, आई हैव गॉट पीपल, मेरे को नॉलेज है कि किससे प्लेसमेंट लगेगी, और वो डीएसए से लग रही है, और वो उसने पहले ही कर दिया, तो शी विल बी स्टैंडिंग आउट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार जो ये A to Z वाली शीट है, तो आई जस्ट प्रेफर फर्स्ट दिस वन टू हर, माइट भी उसने करी होगी नहीं करी होगी। सेकंड, यार प्लेटफॉर्म्स बताओ, अभी वो GFG और लीड कोड कर रही है, तो आपने कौन से प्रेफर करे? मैंने दोनों, ये GFG एंड लीड कोड, क्योंकि GFG की जब हमारा वो चल रहा था तो जब क्लासेस, तो GFG से स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं लीड कोड कर रहा था, लेकिन वो GFG वाले जो मेंटर थे वो भी लीड कोड कराते थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है GFG पे अवेलेबल नहीं है, जो लीड कोड पे अवेलेबल। राइट भाई, राइट। तो फिर वो जो है वो मैटर करता है, इंपॉर्टेंट भी होता है ना। हाँ, तो लीड कोड वन ऑफ द बेस्ट एंड GFG आल्सो। तो राशिद, क्या जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब जाता रहा, तो
कैसा लगा? कुछ एक्सपेक्टेशंस आ रही थी कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ स्टैंड आउट नहीं आ रही थी? क्यों? क्योंकि आपने यार डेवलपमेंट कर ली थी फर्स्ट ईयर में, कोई डेवलपमेंट तो करता नहीं है, लेकिन मैंने कर ली थी। आपने कर ली थी वही सेकंड front end ही ईयर किया तक था आपका। हाँ चलो कोई नहीं, और मतलब यू गॉट इंट्रोड्यूस, क्योंकि देयर आर मल्टीपल पीपल जो सेकंड थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में बहुत सही कर लिया था स्टार्ट करके, सेकंड ईयर तक डीएसए थोड़ा बहुत हो गया था, जो कि लोगों का नहीं होता, जो कि लोग थर्ड ईयर में चालू करते हैं कि थर्ड से फोर्थ ईयर तक, थर्ड ईयर के एंड तक कर लेंगे और फिर प्लेसमेंट लगने के लिए जब इंटरव्यूज वगैरह कर लेंगे। ठीक, वो भी हो गया था, फिर भी क्यों नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस? वो इसलिए क्योंकि जब मैं लाइक अपने सीनियर्स को देख रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे यार अभी कंपनीज तो बहुत आ रही हैं, ऐसा नहीं कंपनीज नहीं आ रही हैं, लेकिन कोडिंग ग्राउंड ही क्लियर नहीं हो रहा है हमारा। अच्छा, कह रहा हूँ यार आपका नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। तो वो बोले ऐसा नहीं है कि हमने राउंड दिए हैं, कभी ना कभी जाके तो क्लियर होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत डाउट था खुद आपके पे। बैच से बूम आ चुका है सच में, जब से सबसे बड़ा बूम हमारे बैच से है, सबसे बड़ा बूम, जिसमें अनुषा थी, जिसमें आप थे, जिसमें आशुतोष भी था। आशुतोष का भी पॉडकास्ट इतना प्यारा हुआ था, अनुषा का इतना प्यारा हुआ था, सेजल भी शायद आपके म्यूचुअल्स में बैच में थी, अवधेश जिसमें जो सिस्को में गया था। उस बैच के बाद ना भर भर के उसके बाद वंशिका भी आई एंड बहुत बच्चे उसके बाद। तो सच में ऑनेस्टली यार राशिद, अभी एक प्लेसमेंट और हुआ है फाइजर का, मतलब उसमें भी अच्छे सिलेक्ट। हाँ 10 LPA का, 10.75 अराउंड 9.8 का। अच्छा नाइस, तो वो भी अच्छी कंपनी है। बूम आ गया, पता नहीं आपका बैच तो मतलब गोल्डन उसमें रखना चाहिए। क्योंकि हमारे बैच को जब उन्होंने बहुत फोकस किया है गलगोटिया ने, क्योंकि उन्होंने जो है थर्ड ईयर से जब देखा कि बच्चे जो है थोड़ा यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट करा दी डीएसए फुल फोकस्ड। और जब वो जीएफजी का इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसमें उनका क्राइटेरिया था परसेंटेज का 75% मिनिमम, ठीक है। 75% से अगर आपकी कम हुई, अगर आपने एक दिन भी छुट्टी मारी, तो आपका पेंडिंग पेनल्टी लगेगी 150 रुपये। कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। और पेनल्टी मैंने भी दिए 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं घर चला गया था उस टाइम, फेस्टिवल था, तो 2 दिन के लिए मैंने 300 रुपये दिए थे पेनल्टी। तो वो मुझे एहसास हुआ भाई 300 रुपये दे रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ है, वो एफर्ट डाल रहे हैं। अगर वो एफर्ट नहीं डालते तो पेनल्टी नहीं रखते। अगर गलगोटिया वाले एफर्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोलैब कराया, उन्होंने भी अपना पैसा खर्च किया है जीएफजी के ऊपर, उन्होंने भी मेंटर बुलाया, उनको भी सैलरी वैली देते होंगे और जीएफजी को भी पैसे देते होंगे, तो भाई वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं डालें? दैट टर्न्स आउट वेरी वेल, और उनका भी एफर्ट और आप लोगों का आपका भी एफर्ट, तभी जाके हम भी स्टैंड आउट होंगे और गलगोटिया कॉलेज भी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी स्टैंड आउट। तभी जाकर राशिद ने 9 लाख क्रॉस करा। या हो सकता है। ठीक है। तो मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे थे जब आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में घर से बाहर गए थे, नए नए, है ना? अब वो बोल रहे थे ध्यान रखना, और क्या ये भी है जो भी है, क्योंकि मैं पहला बच्चा नहीं हूँ घर से जो बाहर गया है, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं आदत सब बाहर रहते हैं, तो फिर वो मतलब आपके पेरेंट्स मिस करते होंगे ना? हाँ। मैं भी बाहर हूँ, मेरी अब सिस्टर भी बाहर चल जाएगी एंड मेरे पेरेंट्स भी लाइक कि भाई कोई रहेगा नहीं, इतना बड़ा घर क्यों ले रखा है? तभी तो मैं आपका, मुझे कल जब कॉल आया था तो बोल रहे थे कि आप पॉडकास्ट वगैरह, तो मेरी जो मॉम है, तो वो मुझसे बहुत दिनों से बोल रही हैं कि घर आ जा, क्योंकि मैं जब से भी मेरा प्लेसमेंट हुआ है घर नहीं गया हूँ। 2 महीने हो गए? नहीं, मेरे को अप्रॉक्स 1.5 मंथ्स हो गए, मतलब 1.5 महीना हो गया। अच्छा। फिर तो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, पापा भी बुला रहे हैं कि आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ आऊँगा, अभी मेरे को थोड़ा काम वगैरह है, मेरा ये भी क्या बोलते हैं, मैंने अभी रिजाइन किया है कंपनी से, हरमन से, क्योंकि मैं हरमन में इंटर्नशिप कर रहा था, 6 महीने की इंटर्नशिप हुई मेरी। अभी उसके बारे में पूरा बात करेंगे। हाँ, फिर मैंने रिजाइन किया, अब जाके मैं 1-2 एग्जाम और थे वो मैंने कंप्लीट करके मैं कल ही जा रहा था, फिर कल आपका कॉल आ गया। अरे भाई मतलब चलो फिर ये भी तो मम्मा पापा को बताया कि पॉडकास्ट वगैरह है? फिर क्या कह रहे थे पॉडकास्ट के लिए? वो ये बोल रहे थे बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे घर से पहला बंदा ऐसे जा रहा है जो पॉडकास्ट में यूट्यूब पे भाई वीडियोस आएगी, भाई सब लोगों को दिखाना, अपने पेरेंट्स वगैरह रिकॉग्नाइज होगा। एंड वो भी ये बोल रहे थे कि जो भी बोलना अच्छे से बोलना, ठीक है, कुछ गलत मत बोल देना, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बढ़िया, ये पॉडकास्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया यार। तो आप एक्साइटेड थे पॉडकास्ट? हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं सुबह 7:30 बजे उठ गया। लेट हो गया। लेकिन वो आने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। अरे कोई नहीं यार, नो वरीज। ठीक है यार। तो सेकेंड ईयर तक राशिद ने डीएसए कर लिया था, डेवलपमेंट थोड़ी कर ली थी, बट कॉन्फिडेंस का लैक था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एंड देन जब हम थर्ड ईयर में एंटर हुए, तो उससे पहले ही जब मैंने सीनियर से डिस्कस किया तो क्या करना चाहिए, डीएसए करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट करना चाहिए या और कुछ इसके अलावा, वो बोले कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरा मानना ये है
मतलब जो सीनियर ने एडवाइस दी थी वो बोले मेरा मानना ये है कि आप जो है गेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। मैंने बोला क्या? क्योंकि वो बोले कि गेट की प्रिपरेशन में ही टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं। यार गेट में तो कोर सब्जेक्ट से प्रिपेयर हो पाएंगे, हाँ। डीएसए तो हो नहीं पाएगा। डीएसए भी डेवलपमेंट, अच्छा डीएसए भी होती है। गेट में कोर सब्जेक्ट सब इंक्लूडेड हैं, प्लस एप्टीट्यूड सब इंक्लूडेड है, एंड डीएसए ऑल्सो। और डीएसए बहुत ही ज़्यादा डीप में होता है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं सारे, एंड एल्गोरिदम में सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप में होता है। नाइस। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की, लेकिन हो नहीं पाया, वो अलग बात है। गेट मैंने दिया था 3rd ईयर में, तो उसमें हो नहीं पाया मेरा। तो उसके बाद में जब मैंने 5 आई थिंक 4 to 5 मंथ्स की मैंने प्रिपरेशन की थी, वो मैंने कॉलेज के साथ में ही। जब मैंने प्रिपरेशन की तो उसके बाद जब मैंने गेट का एग्जाम दिया तो हो नहीं पाया, तो फिर मैंने जो है डीएसए ही स्टार्ट कर दिया फुल। डीएसए एंड कोर सब्जेक्ट जो पढ़े थे, फिर उसके बाद में कंपनीज आना स्टार्ट हुई, तो फिर कंपनीज में बैठना स्टार्ट किया। अच्छा बस ठीक है। तो कब से आने चालू हुई थी कंपनीज आई थिंक जुलाई से। आपने सब में अप्लाई करा होगा? सब में, मैंने कोई भी कंपनी नहीं छोड़ी। पैकेज भी नहीं देखा? नहीं, मैं जो भी टेक की कंपनीज आ रही थी सब में अप्लाई, और कुछ मैंने नॉन टेक में भी अप्लाई किया था। मैं कहा चलो ठीक, कुछ ना कुछ तो मिले। नाइस। तो पहली कंपनी कौन सी थी राशिद की जिसमें अप्लाई किया था और मैं आगे पहुंचा था? हाँ। तो वो पहली कंपनी थी आई थिंक क्रोए कंपनी थी, जो 6 LPA आई थी। तो जिसमें मैंने अप्लाई किया था, तो उसका एक एग्ज़ाम हुआ था, एप्टीट्यूड एंड डीएसए कोडिंग राउंड, तो वो क्लियर हो गया था। तो जो क्लियर हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था और जो बुलाया था हमें, वो बुलाया था जिस दिन मेरा फेस्टिवल था। मैं घर था उस टाइम, ठीक है, ईद थी उस दिन। तो ईद के नेक्स्ट डे ही बोला कि आपका जो इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने आ जाएगा। अब ईद का दिन था, आने में भी टाइम लगता है, तो मेरा मन नहीं हुआ आने का। सच में? पहला था वो इंटरव्यू, मतलब पहली बार इंटरव्यू में मैं किसी पहुंचा था, ठीक है। मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यार ईद है यार, फेस्टिवल है, छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो मेरे घर वाले बोले तेरी मर्जी है, अगर तुझे जाना है तो तू चला जा, अगर नहीं जाना है तो देख ले। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि बार बार मौके नहीं आते हैं, आपको जो है आना चाहिए और ये करना चाहिए। तो फिर मैं ईद करके ही दोपहर में ही निकल गया था वहाँ से। मैं यहाँ पहुँचा, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ पहुंचा तो क्योंकि सब फेस्टिवल में घर में होते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ। आपके तीनों दोस्त भी सब, हर कोई घर पे था। मैं यहाँ पे आया और मुझे भूख लगी, मैंने खाना लिया, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं फ्लैट में पहुंचा हूँ अपने, और मैं जब खाना स्टार्ट किया, मुझे खाना खाया नहीं गया। अकेला इतना अकेला फील हो रहा था, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। और मुझे रोना आ रहा था यार कि मैं क्यों आ गया यार, ये होता है नहीं कुछ मेरा, और मैं खामा आ गया यहाँ पे देने के लिए। फिर बाई चांस जब मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं अगले दिन जब गया तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू से पहले GD है, ग्रुप डिस्कशन। तो मैंने बोला ठीक है। तो GD में वो 10 के ग्रुप्स उन्होंने डिवाइडेड कर दिए थे। उन 10 ग्रुप्स में 3 बंदे जो है सिलेक्टेड हुए, तो उन तीनों में मेरा नाम आ गया, ठीक है। GD क्लियर हो गया। तो क्या करा था ऐसे GD में आपने? GD में उन्होंने टॉपिक दिया था, और वो 2 इंटरव्यूअर थे, उन्होंने टॉपिक दिया था, और सबको बोलना है। जो जितना अच्छा बोले, जितना अच्छे पॉइंट्स, जितना फैक्ट्स से वो बात करेगा, उसको जो ही सिलेक्शन होगा। तो हम 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें से। फिर जाके मेरा इंटरव्यू हुआ। एकदम इंटरव्यू होने के बाद में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, वो अच्छा गया, उसमें वो क्लियर हो गया। तो मुझे उस टाइम भी भूख लग रही थी, मैं खाना खाने गया। ठीक है। खाना तो खाने दो यार, यहीं पे हुआ था A ब्लॉक में, कॉलेज में। तो मैं खाना खाने गया हूँ, अब मैं लेने गया था कैफेटेरिया, अब मैं आया हूँ लेके पैक करा के लाया, मैं चलो वहीं बैठ के खा लेंगे। मैं सैंडविच पैक करा के लाया था, मैं सैंडविच पैक करा के लाया हूँ। बोले राशिद नो यस, कहना जल्दी जाओ, मैं कुछ खाने तो दो, कहना सेकंड राउंड है। ओह नाइस। ठीक है। अब सेकंड राउंड गया, तो सेकंड राउंड में मुझसे जब क्वेश्चंस वगैरह पूछे, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाया, लेकिन कुछ के आंसर नहीं दे पाया, तो उस वजह से मुझे जो है रिजेक्ट हो गया मैं राउंड से। तो वो मेरे हाथ से कंपनी गई। उसके बाद में एक कंपनी और आई थी, वो भी 6 LPA की थी, वो थी MAQ। नहीं, पहले 4 LPA की आई थी, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर MAQ दोबारा आई थी, वो 6 LPA के लिए आई थी, उसमें भी नहीं हो पाया। उसमें भी पहला लास्ट राउंड में निकल गया मैं। आप ये यकीन नहीं मानेंगे, मैं लास्ट राउंड तक गया हूँ और उसमें ही निकल गया हूँ। बहुत सारी कंपनीज में। क्या रीजंस होते थे? रीजंस पता नहीं यार, मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी की थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या रीजंस हैं। डीएसए तो पूरा नहीं करा था इसलिए। डीएसए पूरा मैंने उस टाइम जो है मेरा अप्रोक्सीमेटली हो गया था, 3rd ईयर की बात है ना, 3rd ईयर में तो कंप्लीट हो गया था लगभग। लेकिन पता नहीं हो क्या रहा था, मैं आंसर भी सभी सही दे रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखा यार, मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ
और जो मेरा तरीका है समझाने का, एक्सप्लेन करने का, वो मुझे लग रहा है उसमें मुझे डाउट है, क्योंकि मैं आंसर सही दे रहा हूँ लेकिन मुझे तरीका सही नहीं है कि मैं किस हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। वे यू प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंटेशन मतलब आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, डिलीवर कर रहे हो। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको किसी चीज़ का आंसर आ रहा है तो आप बता दोगे ऐसे, लेकिन आप उस आंसर को किस तरीके से बताओगे, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इंटरव्यूअर को खुश कर दिया उस चीज़ से, तो वो ना देखेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो वो चीज़ मैंने सुधारी कि मुझे बोलना कैसे चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होना चाहिए। थोड़ा और डीप बात करते हैं कि क्या पहले राशिद करता था जैसे सिलेक्ट नहीं हो पाया और गलत तरीके से डिलीवर करना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना, चीजें आते हुए भी लॉट, ठीक है, कि सब आता है जब भी हो नहीं पा रहा, और अब आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो और वो क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ना मेरे साथ ये प्रॉब्लम मेरे शायद स्कूल टाइम में हुई थी, एंड फिर जब मेरा कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ फिर थोड़ी चीज़ें सही होने लगी। हाँ, तो मैं ये जानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सबसे अच्छा, आपको अगर नॉलेज है तो उससे पहले आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। आप हिंदी में बात नहीं करें, वो बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी आप बता रहे हैं अच्छे से बताएं, रुक के बताएं, सब्र से बताएं, कोई भी तेज नहीं हो, और इंटरव्यूअर जो पूछे और उस पहले इंटरव्यू की बात सुने आराम से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछें, दोबारा समझ में नहीं आया दोबारा पूछें। आपको जितनी बार पूछना है पूछ सकते हैं, वो नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं बच्चा नया नर्वस हो रहा है। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं उस टाइम बहुत नर्वस हुआ था, जब मेरा क्रोई का सेकंड इंटरव्यू हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा शेवरिंग कर रहा था और वो मुझसे बोले कि राशिद काम डाउन, मुझसे नॉर्मल बात करो फ्रेंड की तरह, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, पानी रखा है पानी पी लूँ। मैं बोला सर नहीं, पानी नहीं पीऊँगा, हालांकि मुझे प्यास लग रही थी लेकिन पानी क्यों पता नहीं यार, ऐसे ही। फिर एट द एंड जाके मुझसे 1-2 सवाल और पूछे, फिर मैंने बोला सर पानी, हाँ ठीक है, पानी पिया, ठीक है। फिर जाके थोड़ा बहुत सही हुआ। तो वही बात है, नर्वसनेस बहुत थी शुरू में, ठीक है। जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए, जब मैंने रिजेक्शन पाया, कभी सिलेक्शन कभी रिजेक्शन, तो फिर जाके कॉन्फिडेंट हुआ और फिर जाके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हुआ। उसी का रीज़न है कि मैंने इतनी कंपनी क्रैक कर ली है। तो ये सीन है। इतना सारा आपने दिए इंटरव्यूज, है ना, ठीक है। तो पहली कंपनी कौन सी थी जो क्रैक कर ली थी और कितनी खुशी हुई थी, कितना एलपीए था और कैसी चीज़? तो पहली कंपनी थी कॉलटेक, वो एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं घर पे था और घर पे जब मैंने बताया घर वालों को तो बहुत खुश हुए वो कि एट द एंड जाके कुछ ना कुछ तो मिला। वो 4 LPA का उसका पैकेज था। क्योंकि उससे पहले भी जब मैं यहाँ पे था घर पे, तो मैं घर पे वो यहाँ पे क्या बोलते हैं नोएडा था, तो मैं घर पे नहीं जाता था इस चक्कर में कि भाई कोई कंपनी आ सकती है, कभी भी किसी का एग्जाम हो सकता है। और मेरे दोस्त वगैरह कुछ चले जाते थे, तो बोलते थे मेरे घर वाले यार, क्योंकि वो मेरे होम टाउन के हैं, कि तू क्यों नहीं आ रहा है, वो आ रहे हैं। मैंने बोला यार मेरा एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। उनके नहीं है क्या? उनकी नहीं है। मैं बोला कि उनके भी हैं, उनके नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। सही बात है। अब जब वो पहली कंपनीज लगी मेरी को, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरे घर वाले, और मैंने मिठाई वगैरह भी बंटवाई। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर लेकिन उसमें एक जब मैंने देखा तो उसमें एक क्राइटेरिया था, बॉन्ड का। 2 साल का बॉन्ड था उसमें, और जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पेनल्टी थी अगर तोड़ोगे। और वो बॉन्ड शुरू से ही स्टार्टिंग था, लाइक पहले 6 मंथ की इंटर्नशिप थी, उसके बाद ही फुल टाइम था, लेकिन बॉन्ड शुरू से स्टार्ट था। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप कर लो उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद ही बॉन्ड स्टार्ट है, शुरू से ही स्टार्ट था बॉन्ड। एंड देन जब मैंने देखा, मैंने भाई को बताया अपने कि ऐसे बॉन्ड है, तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, कौन सी कंपनी की बात है? कॉलटेक, जो पहली लगी थी जिसमें बॉन्ड था। बॉन्ड यार थोड़ा सा वैसे ही रहता है। हाँ, मैं कह रहा यार बॉन्ड नहीं है यार, बॉन्ड नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया, और उसकी ज्वाइनिंग जो है विदिन 5 डेज थी, 5 दिन के अंदर ही उसकी ज्वाइनिंग थी। वो बोले कि आपको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा, आप ऑफर लेटर साइन करके अभी दो, अभी मतलब शाम तक मुझे भेजना है, कह रहे हैं। मैं बोला यार मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि शाम तक, दोपहर में आया सिलेक्शन और ऑफर लेटर आया, बोले शाम तक आपको जो है इसको साइन करके भेजना है। अब मैंने डिस्कस किया कि करना चाहिए, तो मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो अभी टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अभी कंपनीज बहुत आएंगी, बिलीव में गलगोटिया पे के कंपनीज लाएंगे वो, तो आप थोड़ा वेट करें और भी प्रिपरेशन करें और कंपनीज में ट्राई करें। तो फिर मैंने वो है छोड़ दिया। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आया, फिर मेरा SCL वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह हुआ, SCL का इंटरव्यू हुआ। SCL का जब इंटरव्यू हुआ था, SCL के 3 राउंड हुए थे इंटरव्यूज़ के सिर्फ,
पहले 1 राउंड 2 राउंड और हो गया था एग्जाम्स के, उसके बाद इंटरव्यू के राउंड हुए थे। तो उससे 2 दिन पहले ही मेरा कॉग्निजेंट का इंटरव्यू हुआ था। ओके। तो 2 दिन का गैप था कॉग्निजेंट इंटरव्यू में एंड एचसीएल के इंटरव्यू में। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी 2 दिन का गैप, 1 दिन का गैप था। पहले एचसीएल का रिजल्ट आया, ऐसा हुआ क्रिटिकल क्रिटिकल, पहले एचसीएल का रिजल्ट आया, उसके बाद अगले दिन ही कॉग्निजेंट का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब सिलेक्शन हो गया। अब इनका ये था कि एचसीएल में और कॉग्निजेंट में इनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है बहुत लेट कराते हैं। सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन मैं तब भी नहीं रुका कि ऐसा नहीं भाई जॉब लग गई तो बैठ जाओ घर पे जाके और चिल करो, घूमो फिरो। मैं नहीं था भाई, मुझे नहीं घूमना, मुझे और चाहिए, क्योंकि मैं इनके भरोसे कंपनी, हालांकि अच्छी बात है, लग गई थी एचसीएल में भी लग गई थी जॉब और कॉग्निजेंट में भी लग गई जॉब, लेकिन मैं तब भी नहीं रोका। मतलब मैं तो अब उन दोनों का ऑफर लेटर आना बचा था। ऑफर लेटर वगैरह नहीं आया था, सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी। क्या एलपीए था उनका? दोनों का 4.25। अच्छा, दोनों का ही सेम था। ठीक है, तो सोचा था कि अब ज्वाइन कर लेंगे या फिर उसको एज अ बैकअप ही लेके रख लिया? उसे बैकअप लेके रखा था, चलो भाई अब लग गई, अगर नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा कॉग्निजेंट में या एचसीएल में, जो भी प्रेफर करता हूँ। ठीक है। उसके बाद में हरमन इंटरनेशनल का मैंने फॉर्म बहुत पहले भर दिया था, लेकिन हरमन इंटरनेशनल का एग्जाम अब हुआ था उसके बाद। यूनिवर्सिटी में ही आई थी? हाँ, कॉलेज में। ठीक है, उसका एग्जाम हुआ, एग्जाम क्रैक हुआ, फिर उसका इंटरव्यू हुआ। पहला इंटरव्यू क्रैक हुआ, फिर देन सेकंड इंटरव्यू क्रैक हो गया। सेकंड इंटरव्यू हुआ था क्रैक फरवरी में 2025 में। तो जब क्रैक हुआ था उसके आई थिंक विद इन 10 डेज ही ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी। 5 फरवरी को ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ पे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अरे वाह, अच्छा, तो वो आपकी पहली बेसिकली जॉब थी? जॉब हरमन इंटरनेशनल में। ठीक है। वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, और उसका मैंने, और एज अ क्या रोल? डेवलपर मेरा वहाँ पे डेवलपर रोल था, बैकएंड डेवलपर। एज अ ट्रेनी था, क्योंकि अभी इंटर्नशिप में जो है वो थोड़ा बहुत सिखाते हैं, मेरे को सिखाया था उन्होंने काम वगैरह, क्योंकि मेरी जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, वो पर्ल वगैरह थी। तो फिर उन्होंने, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं जाता है, पर्ल वगैरह बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो उन्होंने वो सिखाई थी मेरे को, फिर उसमें मैंने काम किया। ठीक है। फिर देन जब मैंने स्टार्ट किया काम करना इंटर्नशिप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर। कैसा था ऐसे? वहाँ पे ऐसा था कि प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी टॉक्सिक बिल्कुल नहीं है कि आपको करना ही है, नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं करने में, कोई भी टास्क वगैरह है, ऐसा नहीं है कि आपको करना है। और मैनेजर भी मेरा बहुत अच्छे थे मैनेजर, और वो साउथ के मैनेजर थे, और उनसे जो इंटरेक्शन होता था वो ऑनलाइन ही होता था, ऐसा कुछ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। बाकी टीममेट्स से जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन था। तो जो वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी, और उन मैनेजर भी बहुत अच्छा था, काम भी बहुत अच्छा था। तो फिर वो कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, तो उसी टाइम ही मेरा फिडिलिटी का जो है एग्ज़ाम हुआ। फिडिलिटी का एग्ज़ाम हुआ। फिडिलिटी का एग्ज़ाम होने के बाद में फिर उसका इंटरव्यू हुआ, पहला इंटरव्यू। तो मुझे लगा यार पहला इंटरव्यू हो गया, लेकिन क्रैक नहीं हो पाएगा। मुझे डाउट होने लगा कि यार नहीं हो पाएगा, पता नहीं, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे। हरमन की कितने की थी? हरमन 5.5। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी आपने, बट हरमन HCL और कॉग्निजेंट एंड कॉलटेक। अच्छा, कॉलटेक। अच्छा, कॉलटेक का क्या था? कॉलटेक में मैंने बताया नहीं, बॉन्ड था वो, इसलिए मैं ज्वाइन कर पाया, सबसे पहले कंपनी थी ना वो, इसलिए। ठीक है। तो फिर मैंने जब फिडिलिटी का पहला वाला राउंड हुआ, इससे भी ऊपर जाना है अभी, बस फिडिलिटी लास्ट है। अभी हो सकता है जो भी है आगे जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी थोड़ा इसमें जाके सीखूं। ठीक है, थोड़ा और सीखना पड़ेगा मेरे को। होटल में रह के? होटल में नहीं, मतलब कंपनी में रह के। कंपनी में मैं काम करना जानता हूँ, मतलब सीखा तो है मैंने, लेकिन इसका वर्क कल्चर अलग होगा। तो फिर मैं और इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ उनके जरिए, और सीखना चाहता हूँ कि कैसे काम होता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इस यहाँ पे हरमन में मैंने अलग प्रोजेक्ट पे काम किया था, इसमें अलग प्रोजेक्ट होगा, तो मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ का। तो फिर वही चीज़ है। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू प्रोसेस बताओ। इसमें ये हुआ था कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था पहला राउंड, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स चला था। ठीक है, अब उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यू। उन्होंने बोला कि राशिद, पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, कि मैं ये हूँ और मैं इतना, मेरे साल को एक्सपीरियंस, उसको आई थिंक 10+ ईयर का एक्सपीरियंस था सिर्फ फिडिलिटी में। फिडिलिटी में उन्होंने 10 साल का काम, मतलब काम कर रहे हैं वो उस टाइम। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड देन बोला कि यू कैन स्टार्ट। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद में वो डायरेक्ट जो बोले कि अच्छा राशिद, टेल मी व्हाट इज योर लाइक लास्ट क्वेश्चन यू हैव सॉल्व इन द लीड कोड। उन्होंने बोला कि आपने कौन सा लास्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है अभी लीड कोड पे, वो आप बता सकते हैं मुझे? याद था? मैंने बोला सर कितने टाइम पहले लीड कोड खोला था? लीड कोड मैंने याद नहीं है मैंने कब खोला था।
तो मुझसे बोले मैं सर आई डोंट नो अबाउट इट, लाइक मुझे पता नहीं है इसके बारे में। तो बोले कुछ तो पता होगा कि कौन सा सॉल्व किया है। तो मैंने बोला सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था इंटरव्यू के लिए, तो फिर मैं नॉर्मल जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो मैंने राइट डाउन मतलब लिखे हुए हैं नोट में, वो पढ़ रहा था मैं, ठीक है। तो बोले कोई भी तुम्हें पता हो तो बता सकते हो आपको बिल्कुल। तो मुझे जाके एक याद आया कि हाँ मैंने सर बहुत पहले ही सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन विद इन 1 to लाइक 1 से 1.5 महीने पहले सॉल्व किया था वो क्वेश्चन, मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ आपको। बोले ठीक है बताओ। तो वो क्वेश्चन था ग्राफ का, उसमें क्वेश्चन वो था ऑरेंजेस वाला, रॉटन ऑरेंजेस वाला एक क्वेश्चन होता है ग्राफ का। तो वो मैंने बताया कि ऐसा सा क्वेश्चन के बारे में। वो क्वेश्चन ये है कि उसमें एक स्क्वायर है, ऑरेंजेस हैं स्क्वायर्स में, ठीक है। तो उसमें एक ऑरेंजेस रॉटन है, मतलब सड़ा हुआ ऑरेंज है। तो हमें ये बताना है कि वो एक ऑरेंज कितना टाइम लेगा सब ऑरेंज को रॉटन करने में, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो उसको एक्सप्लेन करना था कि वो कितना टाइम लेगा। तो अगर मान लो कि उसके एडजेसेंट एक ऑरेंज और है तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। उसके एडजेसेंट और उसके मतलब उसके चारों और एडजेसेंट हैं तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया, हालांकि मेरे को इतना नहीं आता था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो कहना ठीक है। उस पर बातचीत हुई। उसके बाद में एक क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और पूछे डीए से, वो बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जो है जंप कर दिया मेरे प्रोजेक्ट पे कि तुमने प्रोजेक्ट कौन सा बनाया, व्हाट इज योर मेजर प्रोजेक्ट। तो मैंने बताया कि माय मेजर प्रोजेक्ट इज लाइक हेल्थ केयर चैटबॉट, और मैंने उसमें काम किया है। और मैंने अकेले काम नहीं किया है, मैंने ग्रुप में काम किया है, मेरे 4 लोग हैं, 4 दोस्त वगैरह हैं, उनके साथ काम किया है मैंने। तो बोले वो लाइक इट्स अ मिनी प्रोजेक्ट और इट्स अ मेजर प्रोजेक्ट। मैं बोला यार सर ये मेजर प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैंने पूरे सेकेंड ईयर में काम किया था इस पर। तो उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि इसको एक्सप्लेन करो। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करा अच्छे से। तो बोले कि अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, तो तुम्हारा रोल क्या था इसमें। तो मैंने अपना रोल बताया। रोल बताने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स तुमने फेस की थी, एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन द प्रोजेक्ट। तो फिर मैंने वो बताई उनको। उसके बारे में उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि तुमने अपना टेस्ट कैसे किया था। मतलब प्रोजेक्ट को उन्होंने ऐसा पूरा इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे बेस पे था मेरा, मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट से उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ही ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की। उसके बाद में जब, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो था AIML पाइथन में था, ठीक है, तो उन्होंने AIML के सारे क्वेश्चंस पूछे, सब कुछ कि LLM क्या होता है, डीप लर्निंग वगैरह क्या होती है, और भी क्वेश्चंस थे, वो मेरे याद नहीं क्या क्या पूछा था, बहुत कुछ पूछा था। उसके बाद वो कोर सब्जेक्ट पे आए। कोर सब्जेक्ट पे आने के बाद में ऊप्स वगैरह पूछी, SQL वगैरह की पूछी। तो कोर सब्जेक्ट में बस ऊप्स एंड SQL से पूछा। बाकी जो है मेरा इंटरव्यू 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद जब जो है जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था तो उसके अगले दिन ही मेरा एग्जाम था अपना कॉलेज का, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है प्रोजेक्ट का। तो उसकी टेंशन अलग थी, क्योंकि उसमें ये था कि पहले तो मेरा प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा था, वो जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, एंड दूसरी टेंशन ये थी कि मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो पाया था। तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करना था कि भाई रिसर्च पेपर पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम तुम्हारा एक्सेप्ट ही हो, क्योंकि मेरा रिसर्च पेपर जो है कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसमें मेहनत करी। मेहनत करने के बाद में उसके 2 दिन ही बाद जब मेरा एग्जाम हुआ उसका प्रोजेक्ट का, कॉलेज का, उसके 2 दिन बाद ईमेल आया कि राशिद आपका 2nd राउंड है इंटरव्यू का। 2nd राउंड वो HR प्लस टेक्निकल था। तो उस राउंड में ये हुआ कि मैम थी एक जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा, एंड देन जो मैम ने क्वेश्चंस पूछे, ऐसा HR क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने क्वेश्चन पूछे फुल्ली HR एंड टेक्निकल के भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, जो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, नॉर्मल थे क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करवाओगे। एंड HR में उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे कि ये मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, आप इनमें से कौन सा चूज करोगे। तो मैंने वो बताया, और क्यों चूज करोगे, तो फिर मैंने वो बताया उसके बारे में। और जो भी मैंने देखा है कि HR इंटरव्यू में अगर आप आंसर बता रहे हो किसी क्वेश्चन का, तो आप उस आंसर को इस तरह से बताएं, the way you present एंड कनेक्ट विद द कंपनी। ओह नाइस, अच्छा पॉइंट है, ठीक है। कैसे? जैसे कि उन्होंने पूछा कि राशिद आप अच्छा ये बताएं कि वर्क कल्चर से क्या रिलेशन है आपका, अगर वर्क कल्चर मतलब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि सर मैम वर्क कल्चर डिपेंड करता है कंपनी पे, और मैंने जहां तक पढ़ा है आपकी कंपनी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने जहां तक पढ़ा है, तो फिर वो ये समझते हैं कि ये बंदा रिसर्च करके आया है कंपनी के बारे में।
तो मैंने बताया कि मैम मैंने जहाँ तक आपका रिसर्च किया, आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा है, तो मैं ये जानता हूँ, और मैंने ग्लासडोर पे भी आपके रिव्यूज़ देखे आपकी कंपनी के, आपकी वेबसाइट भी देखी, एम्प्लॉय से बात करी, तो मैंने ये जानता हूँ कि जितनी भी आपका वर्क कल्चर है वो वन ऑफ द बेस्ट वर्क कल्चर है। क्योंकि कोई भी बंदा आपका एम्प्लॉय है वो बुरा ही बताएगा अगर बुरा होगा तो फिर मैंने बताया, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, तो कंपनी से कनेक्ट कर लें, आप उससे रिलेट कर लें, तो उन्हें ये पता चल जाता है कि बंदा जो है कंपनी के बारे में पढ़ के आया है, कुछ जानता है। अगर एचआर इंटरव्यू है, कंपनी के बारे में पढ़ के जाओ, हर कुछ। ओके, तो ये सीन है। और क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप राशिद फॉर ऑल दोज पीपल, लाइक कि आपने गलगोटिया से 9 LPA क्रॉस कर, देयर आर मल्टीपल पीपल जिनकी प्लेसमेंट लगने वाली है, तो उनको क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप? तो मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ जो 3rd ईयर में है इस टाइम और प्लेसमेंट उनकी स्टार्ट हो रही है, चिल रहो, इतना हार्ड मत रहो कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है, रिलैक्स रहो माइंड को। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर हम कहीं और पहुँच जाओगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चिल रहो, टाइम जो है अपना टाइम सेटअप करो कि इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये मस्ती करना है, और ज़्यादा ध्यान दो आप DSA पे और कोर कॉन्सेप्ट पे एंड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि यही 4-3 चीज़ें हैं जो तुम्हें कोई भी अच्छी कंपनी क्रैक कर पाएंगी। लाइक DSA अगर आपको अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, लाइक 9 LPA 10 LPA, सो यू हैव टू कंप्लीट द ऑल DSA लाइक अप टू ग्राफ एंड ग्रीडी अप्रोच, डायनामिक प्रोग्रामिंग. And if you want to crack the company like within the ranges of 4 to 5 lakh, then you will complete up to like Stack and Q. So Stack and Q is enough to crack the company within range 4 to 5 LPA. And DSA से apart, core concept, OOPS is very important. हर कंपनी में आपसे OOPS जो है पूछा जाएगा. And second thing, DBMS and SQL हमेशा पूछा जाता है. SQL, हाँ, SQL तो एक ऐसी चीज है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी कंपनी कॉलेज में आ रही है विदाउट SQL कुछ ना पूछे. SQL ही तो पूछनी है, क्योंकि SQL एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस का. एंड थर्ड थिंग, नेटवर्किंग. अगर वो नेटवर्क से रिलेटेड प्रोफाइल आ रही है तो नेटवर्किंग पढ़ सकते हो. तो यही चीज़ एडवाइस करना चाहता हूँ कि अपने कोर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, DSA के स्ट्रॉन्ग करो और अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो. तो यही मेरी एडवाइस है बस. बहुत अच्छा लगा राशिद आपसे बात कर यार. आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू मूव्ड आउट ऑफ थिंग्स, बहुत अच्छा लगा यार सारी चीजें. थैंक यू सो मच. आगे के क्या प्लान्स है ब्रीफ में बता दो. क्या सोच रखा है 1 साल यहाँ मतलब रहकर इस कंपनी में, उसके बाद क्या सोच रखा है? पहले तो मैं यहाँ पे मेहनत करूँगा फिडेलिटी में रह के, और फिडेलिटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. बहुत बहुत आभारी हूँ. बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे सेलेक्ट करने के लिए. और मैं इसमें मेहनत करूँगा, जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें अच्छा काम करूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि मैं अच्छा इनपुट दूँ. मेरा कुछ इनपुट दिखे कि भाई ये बंदा आया है तो कुछ कर रहा है. ऐसा नहीं कि खामा का जो है पैसा खा रहा है. कंपनी में कंट्रीब्यूशन करना है मेरे को. मुझे दिखना है कि भाई ये बंदा, हाँ यहाँ ये बंदा इस कंपनी का है. ऐसा नहीं है बाहर से आया है. तो मुझे वो काम करना है, वहाँ बैठ के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में देन सुपर बहुत अच्छा स्विच करना है जो भी करना है. ठीक है फिर. ठीक है.